ये मेहरून क्या कह रही है? कैसा खत आया है? अम्मी तलाक के कागजात हैं? तलाक? ये अकरम ने क्या कर दिया? क्या कर दिया ये? अम्मी अपनी तबीयत संभालिए। अम्मी अम्मी नहीं पानी लेकर आओ। अम्मी मेरी तरफ देखिए। ये क्यों किया उसने? अम्मी पानी पीजिए। अरे ये क्यों किया उसने फौजी? ये क्यों किया? उनको यही करना था मम्मी। और वजह क्या है इसकी? उनकी जिंदगी में एक ऐसी औरत आ गई है जो उन्हें ज्यादा सपोर्ट दे सकती है, कहीं ज्यादा चीजें लेकर उनकी जिंदगी में दाखिल हो सकती है। कैसी औरत? अम्मी वो शख्स कैरियरिस्ट है, पक्का लालची है। पता नहीं तुम लोग क्या कह रहे हो, मुझे तो समझ में कुछ नहीं आता। फौजी तुम आज बता रही हो? कोई फायदा नहीं, पहले भी बता देती तो कोई क्या कर लेता। ये तुम्हारे पापा होते तो ये ना होता। उसे कोई नहीं रोक सकता था अम्मी, वो बहुत तेज दौड़ रहा है। आपको पता नहीं है, वो रुक नहीं सकता, बस गिर सकता है। ये तो बताया नहीं तुमने, वो कौन औरत है? ये जानकर भी आप क्या कर लेंगी मम्मी? कंस्ट्रक्शन बिजनेस में मदद कर रहा है औरत का बाप। अरे वो हमसे तो कहता, और जो कुछ कर सकते थे कर देते। नीलामी नहीं हो रही मामी, और अगर हो भी रही होती तो मैं बोली नहीं लगाती। अब क्या होगा? ऐसा क्या खत्म हो गया मामी जो आप मायूसी की बातें कर रही हैं? कयामत नहीं आ गई है, दुनिया मौजूद है अभी। ए, क्या सोच रहे हो? इधर देखो। हाँ अब बोलो। नहीं कुछ नहीं। झूठ? उस दफ्तर के मामलात उलझ जाएंगे। कोई नहीं उलझेंगे मामलात, तुम्हारा एजेंट देख लेगा, नहीं तो पार्टनरशिप खत्म कर देना। ऐसा भी क्या है? ये सब इतना आसान भी नहीं है। क्या मुश्किल है? मंडी वाले दफ्तर में कौन रोक रहा है तुम्हें? वहां मुझे कौन रोक सकता है? यही तो मैं पूछती हूँ, या जो कुछ हुआ उस पर अफसोस है? मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिस पर मुझे पछताना पड़े। यस, दैट्स द स्पिरिट। मुड़कर कौन देखता है, आगे देखो। अपनी अम्मा से बात की थी? नहीं, ये उनका मसला नहीं है। उनको आमादा करो क्रम, हमारी शादी उनका भी कंसर्न है और मेरे पापा का भी। तुम्हारे पापा वो क्या कहते हैं? वो मुझसे इनकार नहीं करते, मैं उनसे बात कर चुकी हूँ। इसीलिए तुमसे कहती हूँ कि अपनी अम्मा को आमादा करो। असल में वो अपने पोते में इन्वॉल्व है। पोता इज ऑल राइट, इन्वॉल्व रहने दो ना। तो अपनी बात पे उनसे ओके कराओ। अभी वो ज्यादा इमोशनल है, मैं उन्हें राजी कर लूंगा। अरे हाँ, पापा का फोन आया था, कह रहे थे ऑक्शन में आ जाना, और अगर ना आ सको तो इन्फॉर्म जरूर कर देना। और खास तौर से कह रहे थे कि वो प्लॉट हाथ से नहीं जाना चाहिए। नहीं जाएगा। यार गुलाम कादिर, मोहब्बत नहीं करनी चाहिए आदमी, और तुम नहीं करो। अबे पूरी बात सुनता नहीं, फट से सेकंड गियर लगा देता है। अच्छा चलो बोलो 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 बोलो। यार अकरम से कितना बरस हो गए थे, दोस्ती हो गई थी, दिल मिल गए थे ईमान से। हाँ यार, अब उसकी शक्ल देखने को दिल नहीं करता। हाँ, नहीं देखो उसकी शक्ल यार। बस फट से लठ मार दी। ये फर्क है तेरे में और खान लाला। एकदम कैसे बोल दिया, मत देखो शक्ल उसकी। अबे तू स्टील का बना हुआ है। ये बात तेरी समझ में नहीं आने की। ऐसा बात नहीं करो मिर्ची उस्ताद, नहीं पत्थर का है नहीं स्टील का है, हमको फिक्र है यार। आप नूर सेठ का बेटी एक नंबर औरत है, बदनसीबी की अकरम सेठ है। सब जगह ढूंढता फिर रहा हूँ मिर्ची तुझे, और तू यहाँ बैठा है। क्या मैं खान लाला की खैर खबर लेने आ गया था यहाँ, वो है ही नहीं। हाँ ना उस्ताद, बन्नू गया। हाँ, जब भी कभी कोई काम पड़ जाए वो बन्नू चले जाते। क्या बात है, खान लाले से काम है? नहीं वे नहीं, हमें क्या काम होगा, वैसे खैर खबर लेने आ गया था। मिर्ची तुझसे काम है मुझे। हाँ तो बोल बोल है बोल। अरे यार गुलाम कादिर घर का आदमी है यार, कोई बाहर का थोड़ी है, तू बात कर। नहीं यार, वो अकरम सेठ की बात सुनकर फिक्र हो गई।
कादिर, देखा सभी को अफसोस हुआ है ईमान से, मगर मजाल है उस खरनसीब को अफसोस हो किसी बात पर। उड़े उड़े फिर रहे परकटी के साथ। ये ना समझे कोई ऐरा गैरा के नूर भाई के बाद कोई फर्क पड़ गया है। मैं उनका भाई हूं और माशाल्लाह उनके एक नहीं 2 बेटे हैं, बल्कि 3 बेटे हैं। इरफान भी आपका बेटा है। शुक्रिया भाई कि आप ऐसा सोचते हैं, बड़ी मेहरबानी। वैसे इधर साल भर से तो आप इतने मसरूफ रहे कि हमारा ख्याल ही नहीं आया। वो भाभी, दरअसल बड़े शहरों के रौले भी बड़े होते हैं। हम लोग आपको भूले नहीं। बहू तो आती रही है बराबर। वो अब सोचना ये है भाभी कि उसे चैन से नहीं बैठने देना। किसे? उसी छिछोरे कमी कारिंदे को। मेरे पास अकाउंट्स में एक ऊपर तक पहुंचा हुआ आदमी है। वो हिसाब में गड़बड़ कैसे सबूत बनाएगा कि हथकड़ी लगवा देगा मोहम्मद अकरम को। अब हमें 2 केस बनाने हैं, एक फौजिया और नईम के साथ माहिदा तोड़ने का और दूसरा फ्रॉड का। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ। माफी चाहती हूँ अंकल, मैं जालसाजी का मशवरा नहीं दूंगी, चाहे वो छोटी जालसाजी हो मार के वार के बदलने की, या अकाउंट्स बुक के उलट फेर का कोई बड़ा काम हो। मुझे पसंद नहीं है ये बात। ठीक है बेटी, ये तो एक हिकमत अमली थी, तुम्हें पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं। अब देखो मेहर का मसला है और दूसरी तीसरी बातें हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। और मैं तो उसकी कमर तोड़ के रख दूंगा। मैं किसी की कमर तोड़ने के भी हक में नहीं हूं, चाहे वो मिस्टर अकरम हो या कोई और। वैसे आपका और मुराद भाई का शुक्रिया कि आपने हमारी फिक्र की। वैसे मैं खुद भी ठीक ठाक क्वालिफाइड हूं, अपना दिफा कर सकती हूं। ठीक है बेटी, हमने सिर्फ दिफा ही दिफा की बात नहीं की थी, बल्कि मैं तो बीच सड़क पे उसका सर तुड़वा सकता हूं। अगर कभी ख्याल आए तो जरूर बताना। अच्छा भाभी, चलते हैं। बैठते, अभी तो आए थे रमजान भाई। बस भाभी कुछ काम है इसलिए चलते हैं। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आए थे गुंडागर्दी करवाने। मामी, जिसके पास जो होता है वो वही तो दे सकता है, आप फिक्र ना कीजिए। सबसे पहले शादी की मुबारकबाद मेरी तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये रहा आपका मैरिज सर्टिफिकेट। आप लोग चलें अपनी गाड़ी में, मैं आपको फॉलो करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। अम्मा, ये मायरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठने को कहो ना। बैठो बैठो बैठो। अम्मा, सुबह जब मैं दफ्तर जा रहा था तो टैक्सी में देखा था मसूद और मिट्टी आ रहे थे इस तरफ। आए थे क्या? चले गए। चले गए? कैसी है मिट्टी? मिट्टी नाहिद को कहते हैं घर में। मालूम। हाँ अम्मा, कैसी है मिट्टी? रुकी नहीं? उसे जाना था। उसे पता था मैं और मायरा आने वाले हैं। शायद पता होगा। फिर भी नहीं रुकी? वो मसूद ने तो बहुत कहा, पर उसे जाना था किधरी। अम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, मैं जरा मायरा को घर दिखा लूं। ठीक है पुत्र, मैं भी अपने कमरे में जाऊंगी, मुझे नमाज पढ़नी है। गफ्फार शादा खाना लगा देंगे, तुम खा लेना। गफ्फार मिठाई लाया था अपनी तरफ से, उसे याद दिला देना, वो निकाल देगा, दोनों खा लेना। ठीक। आओ मायरा, घर देख। आओ आओ। आओ भैया, आओ कमू जी। ये लो भाई, ये आपकी गाड़ी रोक दी और अब आप आ जाओ। चले। यार 2-2 मील पैदल चलाते हो ना, तो हुलिया ही बिगाड़ दिया। बाजी कहाँ हो? लो संभालो इसे।
बड़ा ही शौकीन है सैर सपाटे का। मुझे तो थका ही दिया इसने आज। अच्छा है कुछ स्लिम हो जाओगे। शुक्र करो भांजे ने कमरे से बाहर तो निकाला, नहीं पड़े पड़े वेट गेन कर रहे थे। पड़े पड़े? वाह वाह, इतना काम करता हूँ, ऑफिस में बैठने को ही नहीं मिलता। इसका बाबा कंस्ट्रक्शन में जब से गया है ना, तब से मंडी का सारा काम मुझ पे पड़ गया है। और तो और वो असिस्टेंट मैनेजर मिट्टी का मियाँ कॉपरेट तो कर रहा है ना? हाँ, वो सही आदमी है। वैसे तो अपने ब्रदर इन लॉ के इंटरेस्ट की सारी देखभाल करता है, ऑफिशियली एजेंट है। सुना है वो घर में उससे ज्यादा बात नहीं करता। एक खबर सुनाई है उसने। किसने? मसूद ने। कह रहा था कमाल के वालिद ने शादी कर ली है। शादी? हाँ, कोर्ट मैरिज। गुड फॉर हिम। अब पता चलेगा बच्चू जी को, बेच खाएगी वो मायरा जो है। नन ऑफ माई बिजनेस। आइए कमाल साहब, अपने कमरे में चलते हैं। आ जाइए। नहीं, जरा इसका प्रेम उठाते लाना प्लीज। यार कमो, अब ये भी उठाना पड़ेगा। जा भाई। मामू बनना इतना आसान नहीं है जनाब, आ जाइए। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। इट्स क्वाइट अ जॉब। अच्छा, आ जाओ। ओहो, सेटिंग सेटिंग सेटिंग। भाई थोड़े दिन तो हमारी पुरानी सेटिंग बर्दाश्त कर ली होती। खैर अब छोड़ो, काफी थक गई हो, बाद में कर लेना। और कुछ नहीं अकरम, बस ये बेड सेट बदलना है मुझे। ये बेड सेट क्या खराबी है इसमें? बिल्कुल नया है। ये बहुत कॉमन और हर घर में चलने वाला डिजाइन है। तो भाई कॉमन होने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स का, घर के सामान का हर दूसरे घर में होना चीप, वो क्या कहते हैं, पसमानदा बना देता है घर को। वाह, ये खूब है भाई। अच्छा, एक तो इससे पीछा छुड़ाना है और दूसरे, ओह माय गॉड, वो ड्राइंग रूम के सोफा सेट्स बदलने हैं। क्या मतलब? ड्राइंग रूम के सोफा सेट और उसके साथ पर्दे भी बदले? पर्दे भी और डेकोर भी। ओ भाई, उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या खराबी क्या है उसमें? जनाब ये एक फिक्रे में नहीं बताया जा सकता। जनाब आप कोशिश करें, शायद मैं एक की फिक्रे में समझ जाऊं, क्योंकि मैं काफी ज़हीन आदमी वाक़ई हूं। ओह, आप ज़हीन। अच्छा तो सुनिए, किस्सा ये है कि मैं घर के फर्नीचर, डेकोर, पर्दों, हर चीज में अपनी यानी मायरा की शख्सियत रिफ्लेक्ट होती देखना चाहती हूँ। गुड, समझ गया। समझ गए ना जी। तो बस नया बेडरूम सेट देख लिया है और कल आ भी जाएगा। इसे तुम चाहो तो गेस्ट रूम में रखवा दो या दे दो किसी को। अकरम, अकरम सेठ। अरे रहीम अली, कैसे हो रहीम अली? अल्लाह का बड़ा करम है जी। ये बेगम है? हाँ हाँ, जीती रहे। हाँ, कोई कह रिया था कि सेठ नूरिलाई की बेटी से शादी हुई है। हाँ, मायरा नाम है इनका। अल्लाह खुश रखे। वो खाला कैसी है? खुश है, करम है परवरदिगार का। वैसे अल्लाह ने अपने करम से उम्रा करवा दिया है। अरे वाह, मुबारक हो। वो दामाद है ना, बिजली का काम करता है सऊदी अरब में, नजमा का दूल्हा। अच्छा, वो कैसी है नजमा? इंटर के बाद सीटी कर लिया है, यहीं पढ़ाती है। मुन्ना कैसा है? पढ़ रहा है नवी में, साइंस पढ़वाएगी। सुगला ने अभी से लगा दिया है। काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? खुश हो? करम है परवरदिगार का। आलू, प्याज, गाजर, टमाटर, बस इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा हवस नहीं करता। अब तो बस यही सौदा उठाता हूँ और दोपहर को बेच बाज के चला आता हूँ। रहीम अली, कभी मेरे दफ्तर आना। मेरा दफ्तर देखा है ना? हाँ, सब्जी मंडी के बिल्कुल सामने, मोहम्मद अकरम एंड कंपनी। हाँ। ठीक।
ऑफिस क्यों बुलाया? तुम होते हो वहाँ। मैंने ऐसे ही कह दिया, मुझे पता है वो नहीं आएगा। वो था कौन? एक बहुत मजबूत आदमी। कभी मैं उसके बारे में सोचता था और खुश होता था, और अब सोचता हूँ और परेशान हो जाता हूँ। I see. बैठो बैठो बेटा। तो आज बड़ा दिन है तुम्हारा। जी सर। अंकल। जी अंकल, वो जो कहते हैं ना कि म्यूजिक फेस करूंगी आज कोर्ट में अकेली, तो वही दिन है। सब ठीक रहेगा, तुम देखना। बाहर के यही तो मजे हैं। अपने ग्राउंड्स में होता है आदमी, ऑनरेबल जजेस, अपने साथी, हद ये कि ओपोनेंट्स भी जाने पहचाने होते हैं। जी हाँ, पता रहता है कि किधर से क्या आने वाला है। कमाल भी आज बहुत एक्साइटेड था। पता नहीं कैसे अंदाजा लगा लिया था उसने कि कोई खास दिन है। मैरून बी से जिद करके गाड़ी में बैठ गया और हिला के रख दिया मुझे। ब्लॉक का चक्कर लगवाया, फिर उतरा। हाँ, अच्छा अब कैसा महसूस कर रही हो? जख्म पुराना हो गया है। इंदिमाल के बाद आसाइश का सा जो एहसास होता है वो है। आई एम ग्लैड टू नो दैट। यह आपकी तवज्जो थी अंकल जो मैं उठ खड़ी हुई, वरना शुरू के दिन मेरे लिए बड़े सब्र आजमा थे। असल में तुमने बहुत अच्छे पेशे का इंतखाब किया है। ये कुव्वतें ज़ाया किए बगैर लड़ना सिखा देता है। ये क्रेडिट भी आप ही को जाता है। याद है आपको, अभी मैंने बीए ही किया था कि आप बिठा बिठा के इस पेशे की खूबियां बयान करते थे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं बहुत अच्छा सेल्समैन हूँ। पता है आपको, आप बहुत अच्छे उस्ताद हैं। अच्छा, कभी नजर आया था वो? जी नहीं। नजर आए तो वकार के साथ रिएक्ट करना। क्या समझ रहे हैं आप? क्या मैं मुंह नोच लूंगी मोहम्मद अकरम साहब का? अरे नहीं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मुझे खबर है तुम नूर की बेटी हो। अल्लाह बख्शे, वो तो अपने दुश्मनों को भी मुअज़्ज़िज़ समझता था। चलो अच्छा, वक्त हो गया। जी चलिए। घटिया आदमी है, बेइज्जत लोगों को पैसा मिल जाता है ना तो यही सब कुछ करते हैं। और क्या कहता था? बस यही एक ही बात कि पैसे ले लिए तुम्हारे बाबा ने, देते नहीं। अच्छा किया तूने जो आ गई, लानत भेजी तूने उस पे। पहले सुन तो लो, फौरन सर्टिफिकेट देना मत शुरू कर दो कि अच्छा किया या बुरा किया। शनाज, हमें तो कुछ बताया होता, बस एकदम से। पता है अम्मा को सब। हाँ हाँ, आसार तो नजर आ रहे थे। मालूम था दिमाग खराब हो रहा उसका। आपने जिक्र ही नहीं किया। क्या जिक्र करता? शेख से मेरी दोस्ती भी थी ना, उसने रिश्तेदारी का ख्याल रखा और न दोस्ती का। बनिया बन के दिखा दिया उसने। मगर बाबा, आप तो मुझे हमेशा यही इशारा देते रहे कि हम अदा कर रहे हैं शेख साहब के पैसे। हाँ हाँ, कोशिश कर रहे थे, अदा कर देते, लेकिन उसे शहनाज को तो बीच में नहीं डालना चाहिए था। मुझे तो आप लोगों ने बीच में डाला था पहले दिन, शायद भेजा इसीलिए गया था। क्या फजूल बात कर रही हो? खैर अब शेख साहब मेरा मसला नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी वहां। शहनाज, नहीं वो मैं शेख से बात करूंगा। आप फोन ना कीजिएगा बाबा, और फोन करना है तो शेख साहब को डेट बताइए कि कब से आप उनकी रकम लौटाना शुरू कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था, गमल गमल गमल। गरम है, गरम है। अरे मुझे कब बताया आपने? दिल ही दिल में कह दिया होगा। मैंने हलवा बनाया है अपने कमाल बेटे के लिए, तो यूं कर इसे मेहरन को पहुंचा दे। अरे आप फिक्र ही नहीं करें, आपको तो पता है अपना तो स्टाइल ही अलग है। मैं फौजिया भाभी को मैं फौजिया बाजी को खुद दे के आऊंगा डायरेक्ट। हाँ रशीद, कैसी है फौजिया? उसे मेरी तरफ से पूछ लेना बेटा। अरे पूछ लिया, एकदम फर्स्ट क्लास ईमान से। ये अलग स्टाइल की वकील बन गई है, हाई कोर्ट लड़ रही है ईमान से। अब वो, हाँ वो मुझे याद आया, मैं तो भूल ही गया था। ये फोटो है कमाल साहब का लेटेस्ट। अरे मेरा बच्चा आया मैं कुर्बान जाऊं अपने बेटे के। माशाल्लाह। किसका फोटो है माँ? मेरे कमाल का, मेरे बेटे। अकरम के बेटे का? हाँ हाँ, देखो क्यूट। सुनो, तुम्हारा नाम रशीद है? जी रशीद नाम है, लोग प्यार से मिर्ची मिर्ची कहते हैं। भाभी? भाभी नहीं, मिसेस अकरम। और तुम अकरम की एक्स वाइफ के घर जाते हो? जी हाँ, कभी कभी उधर भी निकल जाता हूँ।
तो फिर यहाँ मत आया कीजिए आप। क्या मतलब है आपका? ये क्या कह रही हैं आप? तुमने सुन लिया जो मैंने कहा, समझे? यहाँ मत आया करो। बहू 1 मिनट अम्मा। अम्मा के पास आता हूँ उस वक्त से जब कोई नहीं होता था यहाँ। ये मेरे दोस्त अकरम का घर है। बहस मत करो मुझसे। तुम अकरम से फोन पे बात कर लिया करो या कंस्ट्रक्शन ऑफिस चले जाया करो, लेकिन अभी जाओ यहाँ से तुम। ये तो कोई बात नहीं ना हुआ बेटा, ये मेरे बेटे की तरह से है, मेरे पास आता है। अम्मा ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि कितना जरूरी है। रशीद तुम जाओ। जब तक अम्मा नहीं कहेंगी मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। अम्मा कह दीजिए, बहुत जरूरी है ये, खास तौर से अकरम के लिए। इसे अभी भेजिए वरना मैं पुलिस को फोन करूंगी। बुला ले, जिसको दिल चाहे बुला ले, मैं नहीं जाने का। रशीद मिर्ची नाम है मेरा, मैं यार हूं अकरम का, ये अम्मा का घर है। अम्मा प्लीज इसे भेजिए यहाँ से, वरना पुलिस वाले से धक्के देते हुए यहाँ से ले जाएंगे और हो सकता है बंद भी कर दें। मेरा पुत्र अकरम ने यहाँ तूफान उठा देना है, ये दोस्त है उसका, उससे तो बात कर लो पहले। आप समझती क्यों नहीं अम्मा? मैं नहीं चाहती कि इस घर से उस औरत का कोई भी रास्ता रहे। बहू, अकरम को बर्बाद करने पर क्यों तुली हैं आप? और तुम अगर आसानी से नहीं टले तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। पापा का रिवॉल्वर है मेरे पास। है? तो बात रिवॉल्वर तक आ गई है। ठीक है अम्मा, अब जाना पड़ेगा, मगर बात सुन लो मिसिस, ये बात मैंने अकरम को ना बताई तो मेरा नाम भी रशीद मिर्ची नहीं। मैं जा रहा हूं अम्मा, खुदा हाफिज। फौजिया बेटे, देखे मैं किसे मिलाने आपसे लाया हूं। ये शीना शेख हैं। हो, वही मशहूर मिस शीना शेख। आइए बैठिए। बहुत काम देखा है आपका। आई एम ऑनर्ड एंड आई एम फ्लैटर्ड। अब इतनी भी मशहूर नहीं कि आप जैसे जबरदस्त लेडी मेरी तारीफ करें। जबरदस्त? भाई कल से वकालत शुरू की, आज जबरदस्त कैसे? सालिम की राइटअप्स पढ़ चुकी हूँ आपके बारे में। सालिम की खैर है, वो मुहद्दब शीशा है, बड़ा करके देखता और दिखाता है। क्या लेंगे आप? कॉफी? नो थैंक्स। दरअसल शियादी साहब से मिलने आई थी, एक लिटिगेशन मेरा चल रहा था मम्मी की प्रॉपर्टी के सिलसिले में। हाँ, देखा था पूरा केस। मैं अब उसे परस्यू करना नहीं चाहती। अच्छा, तो मुसालियत होगी डैडी से? मुसालियत? सही मायनों में जंगी कब थी। मैं डैडी के नए रिश्तेदारों को नाना की एम्पायर से दूर रखना चाहती थी, बस वो सिलसिला ख़त्म हो गया। अब ज़रूरत ही नहीं है। मतलब? मेरी नई मम्मी वॉकआउट कर गई, डैडी गुस्से में फारिस चले गए, एंड दैट्स दैट। अभी आपने कुछ कॉफ़ी के बारे में कहा था। ओह यस, अभी लीजिए, आपको बेहतरीन कॉफ़ी पिलवाते हैं। नहीं, मैं कम बेहतरीन पे गुजारा कर लूँगी। एक नया कॉफ़ी हाउस तलाश किया है मैंने, इस वक्त चल सकेंगी? फौरन? दरअसल मेरे जो सीनियर है ना, वो मेरे अंकल भी हैं। अच्छा खासा बिगाड़ दिया उन्होंने मुझे, मैं अपनी सीट पे टिकते ही नहीं। वो अच्छा आइए मिस शेख, चलते हैं। नो, आओ शीना। राइट, आओ शीना। हाँ सेठ, बोलो क्या करें? दोनों ट्रक बाहर खड़े हैं। बाहर क्यों खड़े हैं? उन्हें बर्फखाने पे अनलोड कराते। बताया ना सेठ, बर्फ खानों ने मना कर दिया है। दोनों ने? क्या कहते हैं? कुछ नहीं, कहते हैं मुराद सेठ या रमजान सेठ को बुलाओ, हम ऐसे अनलोड नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों ट्रक फड़े पे उतार दो। ठीक है सेठ। हेलो, बशीर चौधरी? रमजान? हाँ भाई, क्या बात है? ये 2 ट्रक के लिए सेठ रमजान को और मुराद को तुम बर्फ खाने बुलाने लगे? क्या क्रेडिट पे काम चलना बंद हो गया दुनिया में? तो फिर लाखों का माल भिजवा रहा हूं मैं। क्या एडवांस कैश भेज दूं? भाई ये मेरा उनका मसला है, शेख की और मेरी रिश्तेदारी है, और अगर उनमें रंजिशें हैं तो तुम्हारा इसमें क्या बीच?
अच्छा, तो इस बर्फखाने में भी उनका साजा हो गया और उन्हीं का ऑर्डर है। तो इतनी बात क्यों की? पहले क्यों नहीं बक दिया तुमने? कहां थे भी तुम? हाजी अब्दुल वाहिद ने बुलाया था अंजुमन के दफ्तर। क्या कहते हैं? शेख साहब ने अंजुमन आड़तियान के एक एक मेंबर को नोटिस की कॉपी भिजवाई। किस नोटिस की? कर्जे की वापसी वाला, जो उन्होंने हमें भिजवाया था, उसकी कॉपी। उसका तो दिमाग खराब हो गया है, वो अच्छा कहीं का। हाजी क्या कहते हैं? वो अजीब ही बात कह रहे हैं। क्या कहते हैं? बैठो बात करो, और प्रॉब्लम ज्यादा है तो दिवालिया डिक्लेयर कर दो। क्या? फिर वो पैरामाउंट वालों की मिसाल देने लगे कि इज्जत से निकल गए थे मंडी से, फिर कुछ और काम करने लगे और आज ठीक ठाक है। ये क्या हो गया हाजी साहब को? कह रहे हैं कि दिवाली में इज्जत है। ठीक है, टेलीफोन में लाओ। छोड़िए बाबा, हमारे मसले हैं, हम खुद हल करेंगे। तुम्हारा कोई एम्प्लॉय है रशीद? हाँ जी, एम्प्लॉय क्या जी, अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल घर का आदमी है। घर का आदमी तो बहनोई है, वो वहां का मैनेजर है। जी हाँ। देखो अकरम, तरक्की करता हुआ आदमी सिर्फ अपने इमीडिएट रिश्तेदारों को लेकर ऊपर उठता है। इज दैट सो? प्रिसाइसली। पुराने मोहल्लेदार या जब वो क्लर्क था उस जमाने के साथी, वो बस में बैठता था उस दौर के पैसेंजर, ओल्डन गोल्डन दिनों का कोई टीचर या कोई दुकानदार, ये सब प्यारे लोग होते हैं, मगर इनको अपने साथ नहीं उठा लेते हम। जी। रशीद ने कोई गलती नहीं की है, वो सादा आदमी है, लेकिन उस जो में होगा कि वो प्रोप्राइटर के गुर्बत के जमाने का साथी है। उसे ज्यादा कुछ ना कहना, नरमी से समझा देना कि वो घर वर ना आया करे। मगर जनाब वो तो इससे मसले बन सकते हैं। अपना आउटलुक बदलो भाई, घर बदलो। ये घर जनाब? हाँ, कहां पड़े हो? यहाँ आओ समुद्र के किनारे। मैंने पहले भी कहा था कॉन्टेक्ट बढ़ेंगे। तुम अब पावर ग्रुप के साथ जुड़े हुए हो, तुम्हें अब आगे आगे चलना पड़ेगा। आगे आगे चलने वालों का साथ दो। ये सादा दिल कुलियों, बैरों और होटल वालों को क्यों सताते हो? लीव देम अलोन। मैं सताता हूं? हाँ, ये लो, साइड लॉट होगी। अरे ये कैसे हुआ? 6000 दरखास्तों में से बस ये एक दरखास्त मंजूर हुई है। Oh my God, you are great. All right, thank you जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हो भाई जावेद? सर ठीक। आप कैसे हैं वसीम साहब? बजी अल्लाह का शुक्र है, जामन खा रहा हूँ नमक मिर्ची के साथ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। नईम तो नहीं आया था भाई? नहीं सर, आज तो नहीं आए। उन्हें मालूम था कि आज आप आ रहे हैं। हाँ, वो रशीद का कुछ पता चला? सर अभी तो यहीं थे, बाहर गए, अभी आते हैं। कहाँ था ये? सर वो गुलाम कादिर ड्राइवर है, उसके साथ रहते हैं। भाई तुमने उससे कहा नहीं कि अम्मा भी यही चाहती हैं कि वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता? सर मैंने तो बहुत समझाया था, कहते हैं बहन के घर में तो सिर्फ पानी पीऊंगा। पानी पीऊंगा, पागल ना हो तो। अस्सलाम वालेकुम। बढ़िया छुट्टियां की थी ने जनाबे वाला, इतने अरसे की तेसन हुजूरे वाला। ज्यादा कॉमेडी करने की जरूरत नहीं है, चुप करके यहाँ बैठ जाओ कुर्सी पर। तुमको जरूरत नहीं होगी कॉमेडी की, अपने को तो है, क्योंकि अपना तो स्टाइल ही लग रहा हूं। ज्यादा बकवास नहीं करो और मेरी बात सुनो। खफा क्यों हो रहा है यार? पता नहीं आजकल अपने पे क्यों खफा हो रहे हैं सब। हाँ, वो मुझे पता चला है। अच्छा, किसने बताया? अम्मा ने?
अच्छा, तो उन्होंने बताया मिसेज अकरम साहिबा ने, हैं? यार उन लोगों की दुनिया ही अलग है। हाँ, देख लिया कितनी अलग दुनिया है लोगों की। यार उसका ख्याल है कि अगर फौजिया के घर से आना जाना रहा ना तो मेरे लिए मसले बनेंगे, वो दिमाग पे बोझ पड़ सकता है। अच्छा जी। हाँ, तभी तो उसने तुझसे ये बात की। वैसे उसको तुझसे इतनी सख्त बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी यार। अच्छा, तो उनकी तरफ से, मिसेज अकरम साहिबा की तरफ से माफी मांग रहा है मेरा भाई। वो दिल की बुरी नहीं है। दिल? ठीक है। वैसे तू ऐसा करना, तू मसूद के साथ रहना उसके घर पे, तेरा सारा खर्चा मैं बर्दाश्त करूंगा। और अगर तेरा दिल चाहे तो तू दफ्तर आ, और नहीं दिल चाहे तो ना आ, ऐश कर। हाँ मतलब तेरे घर ना आऊं, बाकी जो दिल चाहे करूं। यार थोड़े दिनों की बात है, और मसलियत भी तो कोई चीज होती है ना। भाई गया तू गया भाई अपने हाथ से। क्यों? ऐसी बात तो नहीं ना करना यार। ओए अकरम, मेरे चाचा, मेरे ताया, तुझे आराम की जरूरत है। मत दौड़ इतना, थोड़ी देर बैठ जा, और कभी टाइम मिले ना तो कवाली सुना कर। यहाँ सेट कर देती है कवाली मान से। अस्सलाम वालेकुम। रशीद, मेरी बात तो सुन। बहुत देर कर दी बेटा। कोई नई बात नहीं है अम्मा। खाना वाना खाया? खाना कौन खाता है आजकल? नहीं ना खाया। आप नहीं समझोगी अम्मा। अच्छा, अभी दफ्तर से उठते हुए 2 बिस्किट और आधा गिलास दूध लिया था मैंने। तो ठीक है, मैं फिर खाना निकाल दूं तेरे लिए। क्यों अम्मा, आप क्यों? मायरा है ना, वो कह देगी किसी से। नहीं, मायरा इधर किधर है? क्यों, मायरा अपने कमरे में नहीं है? वो कब आई? अभी तक नहीं आई? नहीं। अच्छा माँ, आप आराम करो, मैं नहा लेता हूँ। मैं कुछ कर लूंगा अपने खाने के लिए। ना पता है, तू नहाने के बाद मुझे आवाज दे लेना। चलो ठीक। ठीक है, ठीक। हेलो। अप एंड अवेक? सोए नहीं क्या? कम ऑन, बोलो। मैंने जगाया तो नहीं? कहाँ थी तुम? विलियम शेक्सपियर के साथ। मैंने सादा सा सवाल किया है, मुझे सादा सा जवाब दो। तुम्हें याद नहीं अकरम, आज हमारा प्ले रीडिंग का सेशन था, मंडे इवनिंग। भूल गए क्या? प्ले रीडिंग? सुबह 2 बजे तक प्ले रीडिंग? 2 नहीं, 1.5 आधा घंटा गुड बाइज में लगा। और तुम्हें भूलने की बहुत आदत है। याद नहीं है शादी से पहले एक रिहर्सल हमने सुबह 3 बजे खत्म की थी, वो भी भूल गए क्या? मुझे याद नहीं है। तो जनाब याद रखा कीजिए। और एक चीज अकरम, तुम मुझ पे कभी शाउट नहीं करोगे। मुझे अगली आवाजें बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो मेरे पेट्स की क्यों ना हो। और हाँ, ये पेट्स मैंने तुम्हें नहीं कहा, अपनी चिड़ियों को कहा जो मैं खरीदने वाली हूँ, यानी अगर स्टेट्स नहीं गई तो। मुझे तुमसे सीरियसली बात करनी है। मुझे भी करनी है। कहो। अकरम वो व्हाट डू यू कॉल दैट, मुझे एक इंटरनेशनल इश्तिहारी, करेक्ट इश्तिहारी इदारे ने विजुअलाइजर की जॉब ऑफर की है न्यूयॉर्क में। रिहाइश वो मैंने अब तक खाना नहीं खाया है। ओके, आई विल अरेंज इट, ताकि तुम इस शानदार ऑफर पर गौर करके मुझे ठीक ठीक मशवरा दे सको। राइट?
बाबा, वो बड़े पे क्यों फोन किया था? खैर तो है? खैर कैसे होगी जहां तुम जैसे ये मुशीर चौधरी को 22,000 का चेक तुमने भिजवाया है? जी हाँ। मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताता बाबा, 1,22,000 का क्रेडिट था। 22 दे के मैंने रमजान एंड सन्स की आबरू रखी। आबरू रख ली है। जाहिर किस किस हीले बहाने से मैं संभाले हुआ था और तुमने नवाबों की तरह चेक साइन करके उसको भिजवा दिया। हीले बहाने और कितने दिन तक चलाएंगे बाबा? इससे तो अच्छा है कि... क्या अच्छा है? रुक क्यों गए? बोलो, बोलते क्यों नहीं? क्या अच्छा है? एक बात तय कर लीजिए बाबा आज। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया कि मैं एक जाहिल हूं, इस व्यापार के अलिफ बे भी नहीं जानता हूं। आज खुदा के लिए बाबा ये तय कर लीजिए कि जो धंधा हम कर रहे हैं वो आपके हीले बहानों से चलेगा, ये जिस तरह बिजनेस किया जाता है, जिस तरह दुनिया कर रही है। देखो प्रात, मुझे ये सब बकवास नहीं चाहिए। तुम मुझे सिखा रहे हो जिसने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। ठीक है, आपने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। सब अपनी औलाद को चलाते हैं। अब मैं चल रहा हूं, बुरा भला जैसा भी हूं चल रहा हूं। कितने बरस से चल रहा हूं। आप आराम से बैठ कर देखिए, कोई गलती करूं तो टोकिए मुझे, मगर इस तरह तो ना कीजिए जो आप कर रहे हैं। क्या कर रहा हूं मैं? जो आपने अंकल नूर इलाही के साथ किया था। क्या किया मैंने उसके साथ? आने दीजिए बाबा, मेरे साथ वो सब ना करें। खुदा के लिए मैं बेटा हूं आपका। बकवास कर रहा हूं। उस मरे हुए आदमी के मुकाबले में अपने... बाबा क्या हो रहा है? अपने बाप को जलील कर दिया। बाबा, 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 पता है मैं तुम्हें, तुम्हारे घर वालों को कब से जानती हूँ? कब से? एक ज़माने से। ज़माने से? अच्छा, मैं समझ गई। शेख साहब यानी तुम्हारे फादर, और रमज़ान साहब, और मुराद और आपी यानी फरहाना। एग्जैक्टली। मगर तुम वहाँ नजर ही नहीं आई कभी। दरअसल मुझे आपी के ससुरालियों से इतनी ही मोहब्बत है जितनी, क्या बताऊँ, जितनी खुद मुझे। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं तुम्हारे क्या कहते हैं एक्स हस्बैंड को भी एक हवाले से जानती हूँ। किस हवाले से? अकरम ने अब जिससे शादी की है, मायरा, वो कभी मेरे साथ पढ़ती थी। मगर ये मेरा हवाला तो नहीं हुआ, यानी मोहम्मद अकरम का हुआ ये हवाला तो? हाँ, अब तो नहीं है तुम्हारा हवाला। इस वक्त भी नहीं है, पहले भी नहीं था, और शायद कभी नहीं था। वो शख्स मेरा हवाला बन ही नहीं सका। एंड वाइस वर्सा। आई एम सॉरी, ये क्या जिक्र छेड़ दिया मैंने। दरअसल फोटोग्राफी के बाद गॉसिप्स मेरा दूसरा आज़ार है। मैं छुट्टी के दिन अफवाहें और गीबतें इकट्ठी करती हूँ और अगली छुट्टी पर उन्हें आगे फैला देती हूँ। अच्छा, तो कोई ताज़ा तरीन अफवाह मुझे भी सुनाओ ना। उसी के लिए तो तमहीद बांधी थी। सुना है तुम्हारा, आई एम सॉरी, सुना है मायरा का मियाँ मोहम्मद अकरम बीवी के साथ स्टेज जा रहा है। मैं उस शख्स को अपने बेटे से दूर देखना चाहती थी। वो अगर जा रहा है तो अच्छा है। गुड फॉर मी एंड गुड फॉर माई चाइल्ड। हाँ मोहम्मद रमजान, सादतमंद बेटा भी रहमत है अल्लाह ताला की। पता क्या है, जिनके बेटे सादतमंद हैं उन्हें खुद भी थोड़ी सी सादतमंदी सीखना चाहिए। हाँ, हंसोगे मगर सुनो कैसे। जब रेफरी घंटी बजा देना तो फिर आराम से रस्से से टिक के स्टूल पे बैठ जाना चाहिए और अपना हाथ आगे बढ़ा देना चाहिए कि लो भाई उतार लो हमारे ग्लव्स हैं। मैं भी सोच रहा हूं कि अपने अब्दुल आहद को सब चार्ज दे दूं कि लै पुत्र संभाल। पर यार जो सुचा कि हमने खाया है और कोड़ियां खेली है ना, वो याद रहता है हम लोगों को।
पाला छोड़ने को जी नहीं करता। खैर तुम तो माशाल्लाह अभी भी पाले में बैठे हो। दोनों बच्चे काम की रिपोर्टें देते रहते हैं। तुम सर हिलाते रहो मोहम्मद रमजान और खुश होते रहो। सर हिलाते रहो और खुश होते रहो। Where is Akram? Where is he? कमरे में होंगे। उसे मालूम था मैं आ रहा हूँ? शायद। शायद? ये क्या बात हुई? पापा। बोलो, मैं बाहर गाड़ी में इंतजार करता हूँ। पापा रुकिए ना, मैं भेजती हूँ अकरम को। Not necessary. मैं शमशाद को भेजूंगा, तुम बैग भिजवा देना। But please पापा, don't brood over it. हद होगी अकरम, उन्हें क्यों नाराज करते हो? जाओ, वो गाड़ी में जाके बैठ गए। गाड़ी में बैठ गए। देखो अकरम, तुम्हारी नाराजगी मुझसे है और वैसे भी वो बड़े हैं तुम्हारे। जाओ, उठो ना। तुम मेरी मर्जी के बगैर जा रही हो और वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे, चाहे मेरी बात को पसंद करें या ना करें। तुम्हारी तरह नहीं है वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। फॉरगेट हिम। तुम मेरी प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम मैं नहीं, प्रॉब्लम तुम हो। कितनी बार कहा है कि चलो मेरे साथ, क्या रखा है यहाँ? मेरी माँ है यहाँ, बहन है। बोलो कितनी बार कहूं, मिलने आ जाना, आते रहना, बल्कि बुला लेना अपने ब्रदर इन लॉ को वहां। मेरी रूट्स है यहाँ। ओह रूट्स। हाँ। हंसती हो, तुम क्या समझोगी? तो जनाब आ जाए कीजिए आप रूट्स को पानी देने। देखो अकरम, अगर नेक्स्ट फ्लाइट से चलो तो मैं ये फ्लाइट कैंसिल करा दूं। दोनों साथ चलते हैं, और वैसे भी स्टेट्स के वीजे आसानी से नहीं मिलते। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं यहीं रहूंगा। ठीक है, इट्स अप टू यू, बट अकरम नो हार्ड फीलिंग्स। मुझे खुश मिजाजी से खुदाफिज कहो, और वैसे भी मैं तुमसे नाराज होना नहीं चाहती, बिकॉज यू आर माई हस्बैंड। अब ऐसे घूरो मत। छोटी बीवी साहब। ओके अकरम, टेक केयर। सर आपका फोन है। अच्छा, बाहर कर। हेलो। हाँ बैरिस्टर, कैसे हो? खुश? हाँ हाँ कर दो, अच्छा पॉइंट है, प्लीज डू इट। हाँ माहिरा को गए हुए भी 9 साल हो गए। हाँ ठीक है। अच्छा तो मैं यहां से क्लब से निकलते वक्त तुम्हें फोन करूंगा। हाँ थैंक यू वेरी मच। क्या बात है फौजिया, चल नहीं रही? आई एम सॉरी अंकल। कैसी तबीयत है? बस ठीक है। ना बिल्कुल ठीक नहीं हो, बैठो। बात क्या है आखिर? ये कमाल के बाप ने नोटिस भेजा है, वो बेटे को अपने पास रखना चाहता है। बेटे को? साहबजादा माशाल्लाह 11 साल का हो गया और उसे अब याद आया कि वो बाप है खैर से। अरे भाई तो इसमें परेशानी की क्या बात है? फौजिया बेटे। परेशानी नहीं तो अंकल? नहीं तो का क्या मतलब? अरे भाई तुम चेहरे से परेशान नजर आ रही हो। सुनो, शायद ये मेरी फील्ड ना हो, लेकिन ये सीधा साधा चाइल्ड कस्टडी का केस है। हम फाइट करेंगे और जीत जाएंगे मुकदमा। उठो, दूर है अभी ये लड़ाई, चलो।
आपने अदालत में दरखास्त दी है कि आपके बेटे मोहम्मद कमाल को आपकी सुपुर्दगी में दे दिया जाए। जी हाँ जनाबे वाला, बच्चे का नाम पैदाइश के सर्टिफिकेट में कमाल अकरम दर्ज है। दरखास्त है कि उसे इसी नाम से पुकारा जाए। क्योंकि तमाम तालीमी दस्तावेजात और स्कूल के रिकॉर्ड में बच्चे का नाम मोहम्मद कमाल दर्ज है, बच्चे के उस्ताद और हम जमात उसे मोहम्मद कमाल के नाम से जानते और बुलाते हैं। ताहम जनाबे वाला, पैदाइशी इंदराजात की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए अब मैं ये दरखास्त करूंगा कि इस मुकदमे की कार्रवाई के दौरान ये नाम मोहम्मद कमाल उर्फ कमाल अकरम पुकारा जाए। दरखास्त मंजूर की जाती है। क्या आप अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं? कौन सा बाप अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करता? आप अपने बारे में बताइए। करता था और करता हूं। इसके बावजूद आप 9.5 बरस से ज्यादा अपने बेटे से बेताल्लुक रहे। अब जबकि बच्चे की उम्र 11 बरस चंद माह है, आपने दरखास्त की है कि बच्चे को आपकी सुपुर्दगी में दे दिया जाए। ये दरखास्त इतनी ताखीर से क्यों की गई? मुल्की कानून इस बात के हक में है कि बच्चे को 7 बरस तक उसकी मां से जुदा ना किया जाए। उसकी हमवार ज़हनी नशोनुमा के लिए यह जरूरी था। किसी उसूल के एहतराम के लिए मैंने अपने हक पर इसरार नहीं किया। मुल्की कानून और कानून फितरत के एहतराम की रोशन मिसाल काबिल तारीफ है। मगर मोहम्मद अकरम, क्या ये दुरुस्त नहीं कि ये एक उसूल का एहतराम नहीं बल्कि एक नौ की बेताल्लुकी थी जिसकी Objection, Your Honor. Sustained. आज से 4 बरस पहले जब ये बच्चा 7 बरस की उम्र गुजार चुका था, आपने अपने हवालगी के हक पर इसरार नहीं किया। कहीं इसकी वजह तो नहीं थी कि उस वक्त आप बाप की हैसियत से एक बेताल्लुकी के दौर से गुजर रहे थे? जी नहीं, मैं मसरूफ था जनाबे वाला। मैं अपने बेटे के लिए एक महफूज माशी बेस बना रहा था। बच्चे का बाप उसके लिए कोई महफूज और मजबूत माशी बेस नहीं बना रहा था, बल्कि तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए और कुव्वत और इख्तियार के सरकश नशे में बाज़ालमाना फैसले करते हुए वो अपनी ताजा हासिल की हुई अथॉरिटी का लुत्फ उठा रहा था। क्या पिछले 9.5 बरसों के दौरान बाप ने बच्चे की परवरिश और तालीम और तरबियत के अखराजात बर्दाश्त किए? अपनी महफूज और मजबूत मुआशी बेस पर मुतमक्कन होने के बाद इन अखराजात में अपना हिस्सा अदा किया? मेरी बीवी मुझे तना छोड़कर मुल्क से बाहर जा चुकी है। मुझे मुनिस की अपने बेटे की रफाकत और उसकी तवज्जो की जरूरत है। कानून कुदरत के तहत और मुल्की कानून के मुताबिक भी ये मेरा नाकाबिल तनसीख हक है। अगर चंद बरस ये हक इस्तेमाल नहीं किया तो ये साकित कैसे हो गया? इस तमाम मुद्दत में आप अपने बेटे से कितनी बार मिले? एक बार भी नहीं जनाबे वाला। हाँ, अलबत्ता 4 मरतबा स्कूल के गेट पे, पार्क में और माँ के साथ आइसक्रीम पार्लर में मैंने देखा है उसे। मैं अपनी गाड़ी में इन दोनों का पीछा करता रहा हूं। मुख्तलिफ औकात में दिन और रात को मकान के बाहर गाड़ी पार्क करके अपने बेटे का इंतजार करता रहा। आखिरी पेशी में उसने अदालत को बहुत मुतासिर किया अंकल। अब क्या होगा? हौसला रखो बेटे, मैंने बहुत अच्छी फाइट की है। बेहतर नतीजे की उम्मीद रखो, समझी? इस बच्चे को मोहम्मद कमाल कहा जाए या कमाल अकरम, इसकी छोटी सी दुनिया में बाप के लिए हर वक्त एक जगह खाली रही है। और क्यों ना इसके घर की, बल्कि हर घर की तश्कील माँ और बाप की बाहम यकानगत और तवज्जो से होनी चाहिए। ये मुकम्मल आसाइश बदकिस्मती से इस बच्चे कमाल के हिस्से में ना आ सकी, तहाम इसे अपनी माँ की शफकत और तवज्जो बराबर मिलती रही, जिसके बगैर अपनी उम्र के तश्कीली दौर में ये बच्चा कमाल बिखर कर रह जाता। शायद एक मजबूत माशी बुनियाद के बगैर ये बच्चा और कोई भी बच्चा एक कामयाब इंसान बन सके, मगर शफकत तवज्जो के बगैर समाज में और अपनी जात में उसकी कामयाबी यकीनी नहीं हो सकती। इसलिए यह अदालत हुक्म देती है कि मोहम्मद कमाल को उसकी वालदा की तहवील में रहने दिया जाए।
बच्चे की सुपुर्दगी का मामला है, इसलिए जरा मुख्तलिफ है। दूसरे केसेस की तरह फैसला तो मेरिट पर ही किया जाता है, लेकिन जज का डिस्क्रिशन कभी ज्यादा अहम चीज हो जाती है। जी हाँ, इंसानी इमोशंस का पहलू भी है ना इसमें। कभी बच्चे की पसंद नापसंद लम्हे भर में फैसला बदल देती है। उसकी पसंद मेरे हक में क्यों होगी, वो तो मुझे जानता भी नहीं है। हम अपील करेंगे, मराहत हासिल करेंगे। नहीं। क्या मतलब? अपील करना हमारा कानूनी हक है। यकीनन होगा, लेकिन नतीजा शायद हमारे फेवर में ना हो। वो उसने कमाल ने मुझे मुस्तरद कर दिया है। उसने एक दफा भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैं ये ख्वारी दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अकरम साहब, वक्त लगेगा, सब्र की जरूरत है। हाँ, मैं सब्र ही करूंगा, अपील नहीं करूंगा मैं। तुम आ गए? हाँ सेठ। या तुम मेरे को सेठ में नहीं बोल। कैसे केकड़े के जैसा हंसता है, दोस्त को सेठ बोलते, तेरे को शर्म नहीं आता? आता है, शर्म आता है। जब भी तो मैं बोलता हूँ अपना तो स्टाइल ये लगे बाबू। बहुत खुश है, क्या बात है। वो जज साहब ने कमाल बच्चे को फौजिया भाभी के सुपुर्द कर दिया। जिंदाबाद यार, ये बिल्कुल सही हो गया। तू कोर्ट गया था? नहीं यार, कोर्ट मोरट नहीं गया था। अकरम के सामने जाने को दिल ही नहीं करता। भाभी के घर गया था। सही है यार, तू भी बहुत परेशान था। अब ये कर, तू भी जाके मिठाई खाओ, मेरे को भी खिलाओ। किस बात की मिठाई गुलाम कादिर? जब ये आबाद हुई तो वो उजड़ गया, जब वो आबाद हुआ था तो ये उजड़ गई अपनी फौजिया भाभी। हम तो ईमान से खुल के हंस भी नहीं सकते। यार अब ये सही है, ये जिंदगी है। हाँ, मैं तेरे को चाय पिलाता हूँ। वो बच्चे चलो। फरीद साहब, बाकी तो सब ठीक है। ये पैर आप निकाल दें। बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ भाई, बैठो। कैसी हो? ठीक हो अंकल, और लेट भी। इतनी लेट कभी नहीं होती हो तुम। खैर तो है? सुबह सुबह कमाल साहब ने याद दिलाया कि मुझे उनके स्कूल जाना है। आज पेरेंट्स डे है। यहाँ फोन किया तो पता चला कि आप दोनों कोर्ट गए हुए हैं। इस वक्त कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, बस 2 घंटे लेट हो गए। ठीक है मियां फरीद, ये ड्राफ्ट तो इसी तरह आप बना लें, उसके बाद देखते हैं। राइट सर। मैडम, वो आपके लाइब्रेरी कार्ड की आज फिर जरूरत पड़ गई है। फरीद साहब, आप काफी पुराने वकील हो गए, अब अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवा लीजिए। बनवा लूंगा, बस आखिरी बार जहमत दे रहा हूँ। शुक्रिया मैडम। नो प्रॉब्लम, ले जाइए। क्या बताते हैं टीचर, कमाल कैसा चल रहा है? प्रोग्रेस रिपोर्ट तो अच्छी है। वो तो देख रहा हूं मैं। अपने साथियों और उस्तादों के साथ कैसा है? नॉर्मल। शरारतें? कुछ ज्यादा ही करने लगा है। ये बात बहुत अच्छी है। अगर शरीर और एक्टिव रहेगा ना तो परेशानी नहीं। वहाँ आज पेरेंट्स डे में ज्यादातर बच्चों के बाप आए हुए थे, माएँ कम कम ही थी। और मेरी ऐसी सिचुएशन में तो शायद ही कोई और हो। ठीक कह रही हो तुम फौजिया बेटे, तुम्हारी जैसी माँ शायद ही कोई और हो। दुर्गाई दो भाई, पतंगे तो कमाल बेटा हम उड़ाया करते थे। कब चाचा? उधर हैदराबाद में जब छोटे से थे। वहाँ ये पतंगे नहीं होती थी चाचा? अरे यार, पतंगे तो यही होती थी, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि जमीन आसमान बदले हुए थे, तो ये बात थी कमाल। जमीन आसमान कैसे बदल सकते हैं? हैदराबाद यहाँ से सिर्फ 104 मील दूर है। हाँ, बल्कि बाय रोड तो इससे भी कम है। तो फिर तुम तो ईमान से बलिस्टर बन के बैठ गए हो। है जरा किए चले जा रहे हो, जरा किए चले जा रहे हो। चाची हाई कोर्ट में होती है। बताइए ना, जमीन आसमान किस साल के कैसे थे?
हैं? अबेले, ए मेरन भी देख रही हो, बच्चा तो ईमान से अलग ही स्टाइल का उठ रहा है। देखो जी मियाँ रशीद, ये अपनी अबे तबे अपने पास ही रखो, समझे? अरे वाह, ये भी खूब कही तुमने मेरन भी। मैडम बीबी, आप हमारे चाचा से जीत नहीं सकती। हाँ, साडा तो को जोड़ी नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बात तुमसे कहनी थी मियाँ रशीद। बोलो बोलो, बेतड़ा हो के बोलो। ये तुम हमारी बीवी को भाभी क्यों कहते हैं जी? हैं? जब ये किस्सा ही खत्म हो गया तो कहाँ का भाई, कैसी भाभी? देखो मेरन भी, किस्सा तो खत्म कर दिया उसने। तुमसे मैं बाद में बात करूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जिंदाबाद जिंदाबाद। जीती रहो बेटा। रशीद भाई, कमाल कुछ कह रहा था। क्या बोल रहा है हमारा पहलवान? आपने इससे वादा किया है पुपी नाहिद के वहाँ ले जाने का? वो हाँ भाई, वादा तो किया है, लेकिन वादा मशरूब है। चाचा मशरूब नहीं, मशरूत। वो एक ही बात है यार। देखो भाई, अगर तो भाभी ने इजाजत नहीं दी तो वादा पी जाऊंगा, हो गया ना मशरूब। इसीलिए तो कहता हूँ अपना तो स्टाइल ही अलग है। क्यों मेरन दी? है मम्मी, ले जाएंगे ना चाचा? जिंदाबाद जिंदाबाद चचा जिंदाबाद, मेरन दी मुर्दाबाद। देखो मियाँ रशीद, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो जो उधर ले लेके जाते हो बच्चे को। मेरन बे, काय को पसूड़ी डाल रही हो बीच में, हैं? अरे मिट्टी बहन से खून का रिश्ता है इसका, ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन। वो कहते हैं ना कि रेड ब्लड माल्टा। माल्टा कहाँ से आ गया बीच में? चलो काम करो अपना। हाँ